इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वनस्थली विद्यापीठ से भी इंटर्नशिप्स पॉसिबल हैं, और अगर हाँ हैं तो उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, या फिर क्या कंडीशंस रहती हैं, या फिर क्या सारा प्रोसेस रहता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हाँ, वनस्थली विद्यापीठ से भी इंटर्नशिप्स पॉसिबल हैं, क्योंकि खुद ने मैंने वहीं से करी है इंटर्नशिप। तो पहले मैं छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ अपना। मैंने बीएससी बीएड किया है, और वो भी बैच था 2021 से 2025 वाला, अभी रिसेंट बैच ही है। और मेरी जो इंटर्नशिप थी वो भी वनस्थली विद्यापीठ से ही है। तो जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि वनस्थली विद्यापीठ के कैंपस में 3 स्कूल्स हैं, शाकुंतलम, सरस्वती मंदिर और शारदा मंदिर। शाकुंतलम ऑल बॉयज स्कूल है, सरस्वती मंदिर 8 तक के बच्चों के लिए ऑल गर्ल्स, एंड 9th to 12th के लिए है शारदा मंदिर ऑल गर्ल्स। तो मैंने शारदा मंदिर में अपनी इंटर्नशिप करी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते कि कंडीशन क्या थी, मेरी क्या कंडीशन थी जो मैंने अपने डिपार्टमेंट में बताई थी कि क्यों मुझे वनस्थली विद्यापीठ से इंटर्नशिप करनी है। तो बेसिकली ये था कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आप मतलब आसपास ना कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, मतलब बहुत दूर दूर थे। क्योंकि हमें जो इंटर्नशिप करनी होती है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही करनी होती है। मैं टीचिंग इंटर्नशिप की बात कर रही हूँ बेसिकली, क्योंकि मैंने बीएड करा है, तो मैं टीचिंग इंटर्नशिप की आपको बता रही हूँ। तो मेरे आसपास स्कूल नहीं था, तो मैंने क्या करा, और जो थे वो बहुत दूर दूर थे, तो उतना तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन में ही पैसे चले जाते, मतलब तो वो फिजिबल नहीं था मेरे लिए। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि लेट्स टॉक टू द एचओडी कि भाई वो कोई मेरे को सोल्यूशन दे इसका, कि अगर वनस्थली विद्यापीठ से भी इंटर्नशिप हो सकती है कि नहीं, क्योंकि उससे बेटर एक्सपीरियंस मेरे को आई थिंक कहीं नहीं मिलता। तो मैंने अपने एचओडी को अपनी कंडीशन बताई कि सर मेरा घर हाईवे पे है, मतलब हाईवे के साइड में जो टाउनशिप्स होती हैं वहाँ पर है, एंड मेरे पास कोई मतलब स्कूल आसपास नहीं है, एंड आई वांट टू डू द इंटर्नशिप फ्रॉम वनस्थली इटसेल्फ, सो इज देयर एनी चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ और प्रिंसिपल से बात करो जो स्कूल के हैं। और यूजुअली भी हर एक किसी भी इंटर्नशिप के आप किसी भी स्कूल में करोगे तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल से बात करनी पड़ती है कि क्या कोई वैकेंसी है, या फिर कुछ उनको वहाँ पे नीड है कि नहीं है। तो आपको पहले प्रिंसिपल से परमिशन चाहिए होती है। और मैं राजस्थान से भी नहीं थी, तो मैं वो शाला दर्पण वाला भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था। जो ये शाला दर्पण वाली विंडो जो खुलती है वो राजस्थान के बच्चों के लिए खुलती है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगी, तो इसके बारे में वहाँ बात कर लेंगे। तो मैंने एचओडी को बताया ये, फिर एचओडी ने बोला कि आप जाकर प्रिंसिपल से बात कर लो। तो मैं प्रिंसिपल के पास गई, तो प्रिंसिपल ने बोला कि सबसे पहला यही था कि प्रिंसिपल से बात करनी है। प्रिंसिपल के पास गई, उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब लकीली क्या बोलूँ मैं ऐसे कि हाँ, वहाँ पे उनको एक फिज़िक्स फैकल्टी की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे वो था, वहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाने के टीचर नहीं था, मतलब छुट्टी पे थी वो, क्या था मुझे भी नहीं आइडिया है कि वहाँ पे क्या सीन था। तो वहाँ पे फिज़िक्स के लिए उनको एक टीचर चाहिए था। तो मैंने ऑल्दो मेरा पेडोलॉजी जो सब्जेक्ट था वो बायोलॉजी था, बट फिज़िक्स भी मैं पढ़ा सकती थी। तो मैंने उनसे बोला कि हाँ नहीं हो जाएगा ऐसा ये। तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, वी विल टेक द इंटरव्यू और हम देखेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, उसके बाद ही हम विल डिसाइड कि हम आपको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया, और फिर मैंने यही सेम चीज़ अपने एचओडी को भी बता दी थी कि ऐसा उन्होंने बोला है मेरे को। ठीक है, मेरे को नहीं, पहले मेरे से प्रिंसिपल ने ये भी पूछा था कि मेरे को किसने भेजा है, मैं क्या कोर्स कर रही हूँ, मैं कब से, मतलब क्या पूरा बैकग्राउंड पूछा था उन्होंने। उसके बाद मेरे को उन्होंने बोला कि आप पहले पढ़ कर आओ, एंड वी विल आस्क द क्वेश्चंस, वी विल टेक द डेमो, एंड देन वी विल सी कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। तो ठीक है, मैं चली गई। फिर उसके बाद वहाँ पर मैंने पढ़ाई वगैरह करी और डेमो वगैरह दिया, तो वो सब क्लियर हो गया उनको। ठीक है, उनको पसंद आया कि हाँ पढ़ा सकती है ये। और मेरे को क्योंकि 9th के बच्चे थे मेरे पास, 9th के बच्चे देने थे, तो और जो बच्चे थे वो अच्छे, मतलब जो स्ट्रेंथ थी ना जो मेरे को मिली थी, मेरे को 4 क्लासेस मिली थी और 4 सेक्शंस मिले थे, एंड पूरा फिजिक्स का पार्ट उनको मेरे को करवाना था, प्लस एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। तो वो सब कुछ मैंने करवाया। तो जब प्रिंसिपल ने ओके कर दिया, तो उन्होंने बोला कि आप एक, मतलब वहाँ पे एक क्या कहते हैं,
आपको एक कंफर्मेशन मिलती है जो हमें कॉलेज से भरवानी होती है, कॉलेज से ही मिलती है हमको, वो हमें वहाँ पर अपने प्रिंसिपल मतलब जो भी स्कूल है जिसको जो हमने चूज़ करा है वहाँ पे भरवानी होती है। वो प्रिंसिपल वहाँ पे साइन करता है कि हाँ ठीक है ये बच्ची मेरे यहाँ से इंटर्नशिप कर सकती है। तो वो मेल वहाँ पे आ गई थी। वो फिर उसके बाद वो आगे का प्रोसेस था कि पहले रीज़न मैंने अपने डिपार्टमेंट में पहले रीज़न भी सबमिट करा था एप्लीकेशन के फॉर्म में कि मेरा क्या रीज़न है, मतलब एकदम जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि हाँ भाई सच में और कहीं आपकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं इंटर्नशिप की, तब जाके वो मेरे को मिला था। 3-4 एप्लीकेशंस देनी होती है, वो बता देते हैं कि आपको कहाँ एप्लीकेशन देनी है। सबसे पहले एचओडी को देनी पड़ती है अपनी कंडीशन बताते हुए कि क्या है। फिर उसके बाद वो एक मेल जाती है स्कूल के पास कि ऐसा ऐसा है, तो प्लीज़ मेरा बच्चा आपके यहाँ से स्कूल से वो करना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, तो आप प्लीज़ अलाउ कर दो। तो वहाँ से वो फिर प्रिंसिपल कंफर्मेशन मेल भेजते हैं कि हाँ ठीक है, कंफर्मेशन लेटर होता है, मतलब वो मेल के थ्रू होता है। मेरा ऐसा था कि मेरे तो स्कूल आसपास ही थे, मतलब डिपार्टमेंट और स्कूल आसपास ही था, तो मैं उनको हार्ड कॉपी दे पाती थी। बट जो जिनके स्कूल पास में नहीं होते तो उनको ईमेल के थ्रू ये कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये सीन होता है। और फिर उसके बाद आपको वही है कि आपको बहुत सारी मतलब 3-4 एप्लीकेशंस करने, पहले ये वाला चीज़, मतलब एक स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से स्कूल, वो चीज़ बहुत थोड़ी सी कभी कभी हेक्टिक हो जाती है। मतलब ऐसे ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बट हाँ आपको ऐसे करना पड़ेगा। आपको मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग रखे कि हाँ भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा इंटर्नशिप यहीं से ही कर सकती हूँ मैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको ऐसे करके वहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ हो सकती है। और वो भी मतलब डिपेंड करेगा कि आप का जो वहाँ पे स्कूल में वैकेंसी हो, मतलब टीचर की रिक्वायरमेंट हो। अगर टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर तो उनको रखना ही नहीं है, तो वो वहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पे टीचर की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो, तभी वो उस चीज़ को कंसिडर करेंगे आपकी इंटर्नशिप के लिए। और फिर उसके बाद अब मैं थोड़े से और डिटेल्स बता देती हूँ आपको फॉर द स्टे, और क्या वर्क कल्चर रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, और वहाँ पे जो टीचर्स होती हैं उनका क्या मतलब वो कैसा आपके साथ बिहेव करती हैं, तो उनका क्या सपोर्ट रहता है। जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर थे, मतलब जो मेरे सीनियर टीचर्स थे वहाँ पर, दे वर लाइक बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लेना। दे वर लाइक एक मैम थी, उन्होंने जो मतलब जो उस डिपार्टमेंट में थी, तो उन्होंने लाइक शी हेल्प्ड मी अ लॉट कि अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा तो ऐसे करके देख लो। जब मैं उन्हें बताती थी कि ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जा रहा, या फिर ये बच्चे थोड़े परेशान कर रहे हैं, बिकॉज 4 सेक्शंस और पूरे ऑल गर्ल्स, तो मतलब लड़कियां जब होती तो वो तो ऐसे मतलब दिमाग ख़राब सी कर देती हैं। एंड वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ क्लास का। फिर उसके बाद ये चीज़ थी। और तो मतलब बाकी तो कहीं मतलब कोई ऐसी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, किसी टीचर ने मेरे को कुछ ऐसा बोला हो या कुछ करा हो मेरे को अच्छा ना लगा हो। मैंने पेपर्स चेक करे हैं, आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस देयर। मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को एक स्कूल का कहीं नहीं मिल सकता था, लाइक लेजिट कि भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप के उसके। बट हाँ थोड़ी सी मेहनत होती है, वो कोई भी कर लेता है, क्योंकि मेरे को वॉकिंग का मतलब लाइक मेरा जो हॉस्टल था जहाँ मैं रह रही थी वो मेन गेट के पास में था, और स्कूल एकदम लास्ट में। जिनको पता होगा कि जो वो वाला ओल्ड मार्केट की तरफ वो स्कूल, तो पूरा अच्छा खासा वो वॉक, क्योंकि मेटा कभी मिली नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ से, तो आपको साड़ी पहननी है, वो भी खादी की, तो वो भी एक टास्क था। तो आपको थोड़े बहुत ऐसे डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट जो एक्सपीरियंस लास्ट में आता है ना, वो वर्थ इट है। तो जितना भी आप कुछ भी करोगे वहाँ पे स्ट्रगल, वो वर्थ इट होता है। तो बाकी स्टे के लिए आप हॉस्टल में, मैं तो हॉस्टल में रह रही थी, और आपको हॉस्टल की फ़ीस देनी होती है। जैसे बाकी बच्चे हॉस्टल में नहीं है तो उनको हॉस्टल की फ़ीस नहीं होती वो लास्ट सेमेस्टर की, बट वो मेरी हॉस्टल की फ़ीस भी उसमें इंक्लूड हो गई थी। बस इतना हुआ था और कुछ नहीं, मतलब सेम था। और मैंने हॉस्टल चेंज, मतलब मेरे को ये ऑप्शन था कि मैं हॉस्टल चेंज कर लूँ और स्कूल के पास में हॉस्टल ले आऊँ, हॉस्टल में रह लूँ। बट वहाँ पे बच्चे अजीब से थे, एंड वो हॉस्टल भी अच्छा नहीं था। जिस हॉस्टल में मैं रह रही थी वो वार्डन अच्छी थी, वहाँ की जान पहचान थी वहाँ पे, तो ठीक था। मतलब जान पहचान इन द सेंस कि वार्डन से मेरी अच्छी बातचीत थी, तो अब मेरे को चेंज करने का मन भी नहीं कर रहा था। ऑलरेडी सारे फ्रेंड्स जा चुके थे, तो मैं वैसे ही अजीब सा अकेला अकेला सा वहाँ पे फील हो रहा था, तो मैंने हॉस्टल चेंज नहीं करा। बाकी उसके लिए भी आपको एप्लीकेशंस वगैरह देनी होती है कि मेरे को हॉस्टल वगैरह चेंज करने के लिए भी आपको सब एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगेगी आपको, एप्लीकेशन विद अ सॉलिड रीजन एंड विद द सिग्नेचर्स ऑफ एचओडी एंड प्रिंसिपल, सब लगता है। ठीक है, बस
एप्लीकेशंस लिखनी एंड बस, और ज़्यादा ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं रहता। बाकी आपको और भी कोई डाउट्स हो या फिर कुछ और पूछना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय।